क्लास 10th स्टूडेंट। अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे पहले हमने जो है एक टॉपिक पढ़ा था सोलेनाइड का। तो सोलेनाइड आपको अगर वीडियो आपने देखा होगा तो लर्न आ गया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। तो देखो सोलेनाइड में क्या कहा गया था, ये सोलेनाइड कंसिस्ट ऑफ ए मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक वायर लिया, उसको कुछ इस तरीके से राउंड 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 करके आपने बना लिया, तो इसको हमने नामकरण कर दिया था सोलेनाइड का। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इसका क्या है, मैग्नेटाइजेशन एक और नाम आएगा बुक में, हो सकता है आपके पास डिफरेंट राइटर की बुक हो या कुछ और भी, तो वहाँ एक नाम और आ जा सकता है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये नाम आ सकता है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। होता क्या है कि अगर आप एक ये मान लेते हैं पेन है, पेन ले लेते हैं और इस पर जो है राउंड 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 करके वायर लपेट लेते हैं। वायर कैसा होना चाहिए, वो इंसुलेटेड होना चाहिए। तो खैर ये बात समझ में आ गई, तो थोड़ा सा फिगर को समझ लो। ये है आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल की बनी है। उसके बाद क्या करते हो, जैसे अभी हमने पेन का एग्जांपल लेके आपको समझाया कि इस तरीके से वायर को रैप्ट कर देना है, लपेट देना है। लपेटने के बाद एक टर्मिनल यहाँ से आएगा, एक टर्मिनल यहाँ से आएगा कि बैटरी की सप्लाई, प्लस टर्मिनल यहाँ, माइनस टर्मिनल यहाँ, करंट ऐसे जाएगी और इस तरीके से जाते हुए ऐसे यहाँ आ जाएगी। तो होगा क्या, होगा क्या इसके विषय में समझते चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पररी मैग्नेट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, ये तो हम जान रहे हैं कि अगर किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये अच्छे से जान रहे हैं। तो अब आगे बढ़े। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वी study that when current is passed through a long coil called solenoid, a magnetic field is produced। ये पीछे के वीडियो में हमने दिया था। आगे, it has been found that if a soft iron rod called core is placed inside a solenoid। देखो ये बात कही गई, सॉफ्ट आयरन जो है रॉड लिया और आपने जो है सोलेनाइड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, कर लिया भैया। Then the strength of magnetic field becomes very large because the iron core gets magnetized by induction। देखो जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। उसी के विषय में कहा कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये सॉफ्ट आयरन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, जिसको बोला गया, नाम दे दिया गया सेल्फ इंडक्शन या बाय इंडक्शन से। This combination of solenoid and a soft iron core is called an electromagnet। इस तरीके से इलेक्ट्रिक की हेल्प से एक मैग्नेट फील्ड तैयार हो गई, मैग्नेट तैयार हो गया, जिसका नाम आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। An electromagnet is a magnet consist of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil। एक चीज बहुत दिमाग में ध्यान रखें, जब तक इसमें करंट फ्लो होती रहेगी तभी तक ये मैग्नेटाइज रहेगा, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है। मटेरियल है ये, मटेरियल ध्यान देना जो परेशान हो, सॉफ्ट आयरन कोर मीन्स एक मटेरियल है, सॉफ्ट लिया गया है। अगर आप करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगी इंडक्शन के कारण। आगे, इट शुड बी नोटेड दैट द सोलेनाइड कंटेनिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन इट एक्ट्स एज ए मैग्नेट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इन द सोलेनाइड। जब तक इस पे, इस सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी तो ये मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी मैग्नेट की देता रहेगा। इफ वी स्विच ऑफ द करंट इन द सोलेनाइड इट नो मोर वी हैव एज ए मैग्नेट। जैसे ही आपने करंट की सप्लाई, ये सप्लाई की हटा ली, मान लो पावर ऑफ कर दिया, तो ये मैग्नेट शो नहीं करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, the number of turns in the coil। if we increase the number of turns in the coil the strength of electromagnet increase। ठीक है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं कॉइल्स के तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, या फिर कहें स्ट्रेंथ उसकी अधिक रहेगी।
द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, इफ द करंट इन द कॉइल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज। ये हमने सोलेनाइड पे भी ये दोनों बात की थी, उस पर भी ये बात बताई गई थी, तो इस पर भी बोल रहा है द लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, if we reduce the length of air gap between the poles of an electromagnet then its strength increase। तो इसको समझ लो, फिर से आ जाओ, ये सर्कुलर है, किसी एक टर्म को ले लो, ये सर्कुलर है, एक को सर्कुलर है तो एक तरफ करंट ऐसे जा रही है, एक तरफ इधर से जा रही, तो एक नॉर्थ पोल को शो करेगा, एक साउथ पोल को शो करेगा, एक तरफ का हिस्सा। चलो ये भी बात हो गई। अब होगा क्या कि दो कॉइल के बीच में हमें गैपिंग कम रखनी है, गैपिंग कम रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा जनरेट होगी। ध्यान देना, गैपिंग बढ़ा दोगे तो फील्ड वीक हो जाएगी। तो यही चीज़ कहा उसने कि इफ़ यू रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इस स्ट्रेंथ इंक्रीज। चलो ये तो आपने कर लिया, लेकिन इनका काम कहाँ है? तो काम ये है, यूज इनका ये है, एप्लीकेशन इनका है फैक्ट्रीज में, लिफ्टिंग वेरी हैवी आयरन लोड्स एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि फैक्ट्री में बहुत हैवी सामान है, उसको एक स्पेस से दूसरे प्लेस पे रखना है, तो हम फैक्ट्री में यूज कर लेंगे। साफ साफ कह रहा है लिफ्टिंग वेरी हैवी लोड्स। तो करेंगे क्या? यही सिस्टम यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट को फ्लो कराया इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, और जो किसी भी आयरन से रिलेटेड या मैग्नेट से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसको हमने वो चपका लेगा, चपकाने के बाद उठा के दूसरी जगह रख देगा, करंट की सप्लाई बंद करेंगे, मैग्नेट खत्म हो जाएगा। मेडिकल में रिमूव आयरन नेल्स एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। अगर आयरन से रिलेटेड जो है जो भी मटेरियल बॉडी के अंदर चले जाएंगे, इसकी हेल्प से हम उसको हटा देंगे। मैग्नेटिक सेपरेटर यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट का नहीं है लेकिन उसके अंदर आयरन का या मैग्नेट मटेरियल है तो हम उससे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल्स, जो कि आप जानते हैं कि ये तो हर जगह यूज है, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन, etc। अगर आपको यहाँ एक चीज़ और आ गई, अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना होता तो ये तो आप जान गए कि करंट सर रिमूव कर देंगे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अगर करंट नहीं रिमूव करते हैं तो क्या होगा? करंट नहीं रिमूव करेंगे तो मैग्नेट बनी रहेगी। अब अच्छा हो गया, अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट रॉड ऑफ हार्ड स्टील एंड एलॉय लाइक, ये मटेरियल एलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्युमिनियम एंड क्या है टाइटेनियम एंड एलिनिको एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट आर यूज्ड। परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ये देखो, इन चीज़ों से आप वाकिफ है, जानते हैं कि परमानेंट मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, जो लाउड स्पीकर है, तो आप अच्छा ये जरूर देख चुके होंगे, लाउड स्पीकर देखे होंगे जो शादी बारात में बजते हैं, वो जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है। एमीटर क्या है? करंट को मेजर करने की एक डिवाइस है। एंड वोल्ट मीटर भी क्या है? वो भी करंट को मेजर करने की डिवाइस, वोल्टेज को मेजर करने की डिवाइस वोल्ट मीटर हो गई, करंट को मेजर करने की डिवाइस एमीटर हो गई। तो इनका यूज है। तो उनमें जो भी मैग्नेट आपका लगा हुआ है वो कैसा यूज लगा हुआ है? परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। तो ठीक है, आज इतना ही बड़ा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं।